नमस्कार, जनसेतु न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अंजलि आपके साथ। आई नजर डालेंगे आज की ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल की ईदगाह में लगे फिलिस्तीन के नारे। ईद उल फित्र के खास मौके पर भोपाल की ईदगाह में फिलिस्तीन के नारे लगाए गए। इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने मंत्री विश्वास सारंग ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि जो ऐसी राजनीति कर रहे हैं उनकी सोच पर तरस आता है। ये सोच कांग्रेस की है। बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थी गैंग बनाकर म्यांमार पर हमला करने की तैयारी में है। हाल ही में कई रिपोर्ट्स में इसका खुलासा हुआ। इसी बीच सेना ने वहां एयर स्ट्राइक किया। यह एयर स्ट्राइक भूकंप के राहत बचाव कार्य के बीच किया गया है। रोहिंग्या के इन शरणार्थियों को बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस लगातार शह दे रहे हैं। दंतेवाड़ा मुठभेड़ में महिला नक्सली ढेर 25 लाख का था इनाम। सुरक्षा बलों के साथ हुई नक्सलियों की मुठभेड़ में मार गिराई महिला नक्सली की पहचान रेणुका उर्फ बानू उर्फ चैते उर्फ सरस्वती के रूप में हुई है, जो जिला वारंगल कनवेंडी की निवासी थी। क्षेत्र में मुठभेड़ एवं सर्चिंग जारी है। ईद पर महबूबा मुफ्ती ने फिलिस्तीन के लिए मांगी दुआ। महबूबा मुफ्ती ने भारत में मुसलमानों के अधिकारों पर चिंता व्यक्त की। फिलिस्तीन में उनके साथ हो रहे अत्याचार के लिए दुआ मांगी। कश्मीर में कई मस्जिदों के बंद रहने पर मुफ्ती ने सरकार की आलोचना की, जबकि श्रीनगर में ईद का त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में मनाया गया। ट्रंप की धमकी कर रही अपना काम। अक्षय तृतीया पर 1 लाख होंगे गोल्ड के दाम। न्यूयॉर्क से लेकर नई दिल्ली तक गोल्ड की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। सोमवार को विदेशी बाजारों में गोल्ड के दाम रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए हैं। मंगलवार को भारत में ईद बाद खुलने वाले मार्केट में तेजी देखने को मिल सकती है। दिल्ली में कहीं 8 तो कहीं 6 घंटे का पावर कट। आतिशी ने बीजेपी सरकार की नियत और योग्यता पर उठाए सवाल। आप नेता आतिशी ने बीजेपी सरकार पर बिजली आपूर्ति में नाकामी का आरोप लगाया है। जबकि बीजेपी शासनकाल से पहले दिल्ली 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए जाना जाता था। रोहिणी, जनकपुरी जैसे कई इलाकों में घंटों बिजली गुल रहने की खबरें हैं। यही कारण है कि ये मुद्दा अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया। महाकुंभ मेले की वायरल गर्ल मोनालिसा को फिल्म का ऑफर देने वाले डायरेक्टर सनोज मिश्रा पर रेप केस दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। पीड़िता का आरोप है कि सनोज मिश्रा ने 3 बार जबरन उसका गर्भपात कराया। फरवरी 2025 में सनोज ने उसे छोड़ दिया और धमकी दी कि अगर उसने शिकायत की तो उसकी अश्लील तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। हरियाणा की नूह मेवात में ईद के दिन 2 पक्षों में झगड़ा। जमकर चले लाठी और डंडे, कई घायल। हरियाणा की नूह मेवात के तिरवाड़ा गांव में ईद की नमाज होने के बाद पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में सोमवार को झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से जमकर लाठी और डंडे चले। नायब सिंह सैनी सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा। कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी और नारनौल में होगा काम। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने राज्य में सरसों उत्पादक हजारों किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी और नारनौल में ऑयल मिल्स लगाने का परियोजना की तैयारी की है। जयपुर में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल। ईदगाह में आए मुसलमानों पर हिंदुओं ने बरसाए फूल। देश भर में ईद का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ऐसे में जयपुर में हिंदू मुस्लिम एकता समिति के बैनर तले हिंदुओं ने ईद उल फित्र मनाने के लिए ईदगाह आए मुसलमानों पर फूल बरसाए। मुसलमानों के लिए कहर बनकर आया म्यांमार का भूकंप। नमाज पढ़ते वक्त 700 की मौत, 60 मस्जिद हुई तबाह। म्यांमार में 7.7 तीव्रता के भूकंप से 700 से अधिक नमाजी मस्जिदों में दबकर मारे गए। 60 से अधिक मस्जिदें ध्वस्त हो गई। राजस्थान के टोंक में ईद के बीच बवाल। जुलूस को लेकर मुस्लिम समुदाय पुलिस आमने सामने हुई नारेबाजी। टोंक में ईद के दिन नमाज के बाद हजारों लोगों ने ट्रक स्टैंड पर नारेबाजी की, जिससे 2 राजमार्गों पर जाम लग गया। पुलिस के संचालन के बाद जाम हटाया। ईद के दिन हाफिज सईद के करीबी अब्दुल रहमान का काम तमाम। कराची में मारा गया मोस्ट वांटेड का फाइनेंसर कारी अब्दुल रहमान कराची में हाफिज सईद के लिए फंड की उगाही करता था और फिर उसे लश्कर चीफ तक पहुंचाता था। इस हमले में उसका पिता भी घायल हुआ है। प्रियंका गांधी की सुरक्षा में चूक, यूट्यूबर ने रोका काफिला, मच गया हड़कंप। प्रियंका गांधी के काफिले को रोकने के आरोप में पुलिस ने एक यूट्यूबर को गिरफ्तार किया है। घटना उस समय हुई जब प्रियंका मलप्पुरम जिले में कार्यक्रमों के बाद कोची एयरपोर्ट जा रही थी।
देश भर में ईद की धूम, तमिलनाडु में हजारों लोग सड़क पर एक साथ पढ़ते दिखे नमाज। सीएम स्टालिन ने कहा, पैगंबर मोहम्मद ने विलासितापूर्ण जीवन जीने से परहेज किया और प्रेम एवं अनुशासन के साथ सादा जीवन व्यतीत किया। उन्होंने जरूरतमंदों को भोजन कराने और भाईचारे को अपनाने का मार्ग दिखाया। दिल्ली में दर्दनाक हादसा, 15 साल के नाबालिग ने कार से 2 साल की बच्ची को कुचला, गई जान। सरकार ने नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने को लेकर सख्त कानून बनाए हैं। यदि कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए हादसा करता है तो उसके माता पिता को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इसके बावजूद कई गैर जिम्मेदार माता पिता अपने बच्चों को वाहन सौंपने से परहेज नहीं कर रहे। तरविंदर सिंह मारवाहा ने दिल्ली में दुकानों पर नेम प्लेट लगाने की मांग को लेकर सीएम रेखा गुप्ता को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि अगले 2 दिनों में ये मुद्दा विधानसभा में भी उठाया जाएगा। नकली आटा खाने से 100 से ज्यादा बीमार अस्पताल पहुंचे सीएम धामी, कहा दुकान सील बख्शा नहीं जाएगा। देहरादून और हरिद्वार में नकली कुट्टू का आटा खाने से लोग बीमार पड़ गए हैं, उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अस्पताल पहुंचकर उनसे मुलाकात की। आरपीएफ थाने में किन्नरों का प्रदर्शन, कपड़े उतारे गिरफ्तार साथियों को छुड़ाया। जहानाबाद की घटना, आरपीएफ इंस्पेक्टर प्रदीप यादव ने बताया कि ट्रेन में 2 किन्नरों को वसूली करते गिरफ्तार किया गया था। हंगामा करने वाले किन्नरों की पहचान कर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। मुंबई के मलाड में 2 हिंदू लड़कों की पिटाई के बाद तनाव, 4 के खिलाफ एफआईआर, बजरंग दल ने दी चेतावनी। मुंबई के मलाड में 2 हिंदू युवकों की पिटाई के मामले में पुलिस ने 4 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इस बीच बजरंग दल ने पुलिस को सख्त एक्शन न लेने पर आंदोलन शुरू करने की भी धमकी दी। डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जनसेतु न्यूज, जन से सरोकार।